मीडिया ने इतना बवाल बना दिया कि बापूजी रेपिस्ट है, बापूजी रेपिस्ट का मतलब उसमें जो केस FIR हुआ उसमें कहीं नाम ही नहीं है कि बापूजी का ऐसे, मतलब ये मीडिया ने इतना हुआ बना दिया। पीछे से बहुत बड़े फंडिंग पैसे आ रहे हैं बापू को अंदर रखने के लिए। बापू को अंदर रखने के लिए फंडिंग हो रही है और बापू हमारे तत्वज्ञानी है। बापू को 73 साल की उम्र में फंसाया गया, जबकि वो उम्र यौन शोषण की नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। बताइए, मोदी जी बापू के साथ भजन गा रहे थे, भजन गा रहे थे, उनके चरणों में पड़े हुए थे, बापू चरणों में पड़े हुए थे, और उनका सत्संग सुना उन्होंने, और बापूजी नहीं, बापूजी ने आशीर्वाद दिया था। हाँ, मुख्यमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री बापू ने। बापू के आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो हुए प्रधानमंत्री, लेकिन बापू का साथ नहीं दे रहे हैं। भगवान दीनानाथ प्रस्फुटित हो रहे हैं इस तरफ, यानी पूरब है, और यह है कुंभ क्षेत्र प्रयागराज। महाकुंभ लगा हुआ है, कल स्नान है, पहला स्नान, और यहाँ देख रहे हैं सुबह सुबह का समय है, 7 कुछ मिनट इस समय हो रहे हैं, और लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यह है अरेल घाट, काफी मशहूर है धार्मिक मान्यताओं के तहत। यहाँ कुछ लोग मिल गए हैं जो लोगों को किताबें दे रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं, और इसका कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। हमें भी देना चाहा तो हमने पूछा किसका है, इन लोगों ने कहा पूज्य बापूजी का। हमने कहा कौन बापूजी, इन्होंने कहा आसाराम बापूजी का। तो इन लोगों से संत आसाराम बापू, तो एक तो भजन हो जाए बापू के नाम पर, फिर कुछ हम लोग शुरू करते हैं। मेरे बापू का डंका बजेगा, हरिओम हर कोई कहेगा। मेरे बापू का डंका बजेगा, हरिओम हर कोई कहेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। बोलो सदगुरु महाराज की। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों, देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। तो बापू तो इस समय जेल में है, बेल नहीं, पैरोल पर आए हैं ना, पैरोल पर आए हैं 31 मार्च तक, फिर चले जाएंगे। हाँ, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी अच्छा, अभी पैरोल पर बापू आए। बापू पर क्या कौन सा आरोप लग गया कि बापू चले गए जेल में? बोलो सदगुरु महाराज की जय। बापू जी का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ। और ये बापू जी 12 साल से हैं वहाँ, लेकिन 12 साल से जेल में है। जी, जेल में है। बापू जी का इलाज भी चल रहा है, बापू बाहर भी आ चुके हैं। हाँ। लेकिन बापू जी का ऐसे कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। ये है दीपक चौरासिया, गुड़गांव का, शायद ये पत्रकार है। हाँ। माना जाना खूब अच्छी तरह से दुनिया जानती है उसको। हाँ। लेकिन उसको भी पकड़ा गया। वो बता दिया अभी कि मैंने झूठा ही केस डाला है बापू जी के ऊपर। अच्छा। हाँ, और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब उसके ऊपर भी ये लागू कर दिया गया है। बापू 12 सालों से जेल में है, पैरोल पर आए हैं, मार्च में फिर चले जाएंगे, और बापू निरपराध हैं, बापू का कोई अपराध नहीं है। बापू को फर्जी तौर पर भेजा गया, यही ना? बापू वो फर्जी तौर पर भेजा गया। बापू हमारे दोषी है, उनको जल्दी से जल्दी बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। अच्छा, जमानत। हाँ। बापू जी हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं जी। बापू से कितने दिन से जुड़े बापू हुए से हैं? 1998 से जुड़े हैं। अच्छा जी। और बापू बापू जी की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, और हम बापू जी के कहे हुए अनुसार कोशिश करते हैं, चलते हैं। क्या कृपा हो गई उनकी? कृपा यही है कि कभी भी उनसे हम लोग को निराशा नहीं हुआ। हर घर गृहस्थी परिवार में, पढ़ाई लिखाई में, हर तरीके से बच्चों के लिए बापूजी का जो हम लोग मानते हैं और उनको मानते रहेंगे। वो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। बापू भगवान स्वरूप है इनके लिए, हमेशा से मानते रहे, कभी निराश नहीं। कहाँ से आई हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। सब लोग दिल्ली से सब हैं? दिल्ली से आए हैं। कब से आप लोग यहाँ हैं? अभी हम कल आए हैं। कल आए हैं। तो यहाँ आश्रम है बापू का। हाँ, संत आसाराम जी और बापू का आश्रम बढ़िया। कितने लोग यहाँ आए हैं दिल्ली में? दिल्ली से 80 लोग हैं, करीब 80। अभी और लोग आ रहे हैं, मतलब 250-300 लोग आ रहे अच्छा, वो बापू का प्रचार प्रसार करेंगे। ये विशेषांक है, ऋषि प्रसाद विशेषांक है बापू जी के लिए। अच्छा, सेवा के लिए आए हैं। तो यहाँ बापू का आश्रम है? 25 सेक्टर में है बापू जी का आश्रम। किस सेक्टर में? 25 में। 25 सेक्टर में। तो वहाँ तो बहुत ज्यादा लोग होंगे। आश्रम तो भरा हुआ है हमारा। बापू के साथ क्यों ऐसा किया लोग?
इतना ये तो सब जानते हैं, जिसमें कि मोदी सरकार भी जानती है क्या बापू सनातन से जुड़े थे। बापूजी जो हमारे हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके थे, मिशनरी ईसाई जो बन चुके थे, बापूजी ने फिर उनको अपने धर्म में लेके आए। इसलिए वो बापूजी अच्छा ये बताइए, मोदी जी बापू के साथ भजन गा रहे थे, भजन गा रहे थे, उनके चरणों में पड़े हुए थे, बापू चरणों में पड़े हुए थे, और उनका सत्संग सुना उन्होंने, और बापूजी नहीं, बापूजी ने ही आशीर्वाद दिया था तब हाँ, मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री बापू ने बापू के आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो हुए प्रधानमंत्री, लेकिन बापू का साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, बापू के साथ में अभी उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन साधु संत अपने सनातन की तरफ भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जिनके चरणों में गिर गए थे नरेंद्र मोदी और हो गए थे प्रधानमंत्री, वह बापू का साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाह रही हैं? नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं, हमें भरोसा है कि जरूर अच्छा ही न्याय होगा, और लेकिन बापू का केस तो उसमें तो केस ही नहीं है, बुनियाद है। अच्छा, बापू ने अगर आशीर्वाद दिया, वह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए, और बापू अगर नाराज होकर साफ देंगे तब क्या होगा? यही तो है, यही तो हमारे बापूजी ऐसे हैं, कभी भी किसी का गलत चाहते ही नहीं है। कभी किसी का संत कभी किसी का बुरा अगर होना होता तो आज तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब नहीं चाहते वो ऐसे। अच्छा, बापू के पुत्र भी जेल चले गए, तो वो भी क्या नाम है उनका? नारायण साईं, उनका नाम नारायण साईं है, लेकिन उनको भी बापू के साथ लिया गया है, झूठे केस में बापू उनको भी पकड़ा गया है। 0 FIR होती है बापूजी के नाम में, रात को 12 बजे 2-2:30 बजे होती है कमला मार्केट में, ठीक है। और घटना कहाँ होती है? जोधपुर में। लड़की कहाँ होती है? शाहजहाँपुर की। और 5 साल बाद, 5 दिन बाद 0 FIR में किसको आजीवन कारावास दिया जाता है, ये बता दो। नहीं, 0 FIR तो 0 कर लिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है जहाँ का होता है। जहाँ का तो पूरी जानकारी भी तो होनी चाहिए। लड़की के शरीर पे एक भी खरोच का निशान नहीं है ना। उसकी जो जिन डॉक्टर ने उनको चेक किया था, डॉक्टर शैलजा, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि लड़की के शरीर पे कहीं भी एक खरोच। फिर भी ये मीडिया ने इतना बवाल बना दिया कि बापूजी रेपिस्ट है, बापूजी रेपिस्ट का मतलब उसमें जो केस FIR हुआ उसमें कहीं नाम ही नहीं है कि बापूजी का ऐसे, मतलब ये मीडिया ने इतना हुआ बना दिया। अच्छा, बापू की उम्र क्या थी जब इनके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण का? 73 के थे बापूजी। 73 के जी। और बापू जब 88 के है ना, 88 के हो चुके हैं बापूजी हमारे। तो अब अगर देखा जाए तो 100 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति नहीं जिंदा रहता है, 100 साल तक ही जिएगा। वो तो बापू जाने, बापू की क्या उम्र। वो तो हमारे गुरुदेव ब्रह्म है, ज्ञानी है। हाँ, उनका कुछ होगा भी नहीं। बापूजी के साथ हार्ट अटैक आ चुके हैं, आप ये देखियो, ठीक है ना। बंदा एक में ही हो जाता है जो भी कुछ होना होता है, लेकिन साथ आ चुके हैं। कई बीमारी बापूजी हमारे घिरे हुए हैं, लेकिन बापूजी अभी भी हमारे टनाटन है ना। और एक बात और, बापूजी क्यों पकड़ा गया है? मुख्य कारण ये है, बापूजी हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए आए थे। तो सनातन वालों की सरकार है आज, वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? यही तो हम भी यही पूछ रहे हैं। सनातन धर्म हमारे गुरु हैं, सनातन को बचाया उन्होंने। कितने भी ईसाइयों का बापू ने, जो हिंदू थे ईसाई बनाए, उनको वापस बापू ने कन्वर्ट करा हमारी हिंदुओं में। तो यही नाराजगी तो नहीं है उनको? यही है, बिल्कुल यही है। इसी कारण से ही बापू जैसे क्यों कर रहे हैं, हिंदू क्यों बचाया जा रहा है? पीछे से बहुत बड़े फंडिंग पैसे आ रहे हैं बापू को अंदर रखने के लिए। बापू को अंदर रखने के लिए फंडिंग हो रही है, और बापू हमारे तत्वज्ञानी है। बापू को 73 साल की उम्र में फंसाया गया, जबकि वो उम्र यौन शोषण की नहीं है। क्या बापू जी बिल्कुल निर्दोष हैं। आप ही सोचो, और 73 साल इतना तत्पर है, नियम पे करते हैं अपने कोई। चलिए, बापू का एक भजन फिर हो जाए, फिर अंत करते हैं। चलिए। 9-10 करोड़ है हमारे गुरुजी के साधक, 9-10 करोड़, आप ये देख लो। और अभी भी बापूजी जब भी सत्संग वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, हम लाइव सुनते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर उतने 9 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर उलटते मामला कि अब हम इनको वोट नहीं देंगे, बचा नहीं रहे, ऐसा नहीं कर सकते। बापू जी अभी भी कहा है, शांति बनाए रखो। हाँ, शांति बनाए रखो। उन्हें मालूम है। और इन्हीं को वोट दो। सनातन का जो इन्हीं को नहीं, जो अच्छे हैं, जो सनातन के लिए सनातन के लिए सनातन के लिए काम करते उनके लिए। हाँ, तो एक भजन हो जाए। हाँ हाँ, नारायण हरि। नारायण नारायण हरि हरि, महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे जैसे
चलिए दोस्तों, ये है आस्था त्रिवेणी संगम अरेल पर आसाराम बापू जी के अनुयायी लोग, जिन्हें न ठंड लग रही है न इन्हें मौसम की परवाह है। यह दीवाने हैं अपने बापू के। उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऋषि प्रसाद लेकर के वितरित कर रहे हैं। आसाराम बापू, जिनके नाम से आप सभी भिज्ञ हैं, जिनके चरणों में कभी पीएम मोदी लेट गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी कभी नाचने लगे थे उनके सत्संग में, वह बापू निर्दोष हैं, सदोष हैं, या फिर क्या स्थिति है? तो इनको सुनिए और फिर आप बताइएगा। फिलहाल बापू पैरोल पर बाहर हैं। आसाराम बापू के अनुयायियों के इस जो इनकी ऊर्जा है, जो तन्मयता है, उसको नमस्ते, प्रणाम।